तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के एपिसोड की शुरुआत होती है सचिन साइली के साथ, जहां दोनों अपने हाथों से बनाए गए नए पलंग पर बैठकर एक दूसरे को मुस्कुराते हुए निहारते हैं। इस खूबसूरत पल में साइली सचिन को फिर थैंक यू कहती है, लेकिन सचिन थोड़ा ठंडा रवैया दिखाता है। तो साइली इधर परेशान होकर पूछती है, क्या हुआ सचिन, तुम खुश नहीं हो क्या? तो सचिन इधर हंसते हुए जवाब देता है, खुश तो हूं, लेकिन ये नहीं समझ पा रहा कि पलंग लेकर आने की खुशी ज्यादा है या इस बात की कि तूने मुझे पूरे 8 घंटे इंतजार करवाया। तो साइली सफाई देती है कि वो आना चाहती थी, लेकिन एक के बाद एक काम में उलझती चली गई और वक्त का पता ही नहीं चला। तो सचिन थोड़े गंभीर अंदाज में कहता है, मुझे डर लगता है साइली, कहीं ऐसा ना हो कि तू जिंदगी की दौड़ में मुझसे बहुत आगे निकल जाए और मैं पीछे छूट जाऊं। फिर इस पर साइली जवाब देती है कि सचिन, तुम्हारी साइली चाहे जितनी भी ऊंची उड़ान भर ले, उसकी उड़ान तुम्हारे बिना अधूरी है। फिर इस पल को हल्का करते हुए सचिन कहता है, ठीक है, अब इस बात पर मांडवली मंजूर है। उसके बाद साइली मुस्कुराकर कहती है, सचिन, हम दोनों पति पत्नी हैं, जिंदगी भर साथ निभाना है हमको, तो छोटी मोटी नोकझोंक तो होगी ही ना। फिर सचिन अचानक से हंसने लगता है। तो साइली पूछती है, क्या हुआ, क्यों हंस रहे हो सचिन? तो इस पर सचिन मजाकिया अंदाज में बोलता है, अरे नहीं रे, मैं हंस कहाँ रहा है, मैं ये कह रहा था कि अगर मैं तेरे को 8 घंटे इंतजार करवाया होता ना, तो इस घर में तूफान आ गया होता, गुस्से की और तेरे आंसुओं की नदियां बह रही होती। तो साइली इधर शर्माकर कान पकड़कर माफी मांगती है और भावुक होकर कहती है, तुम जानते हो ना सचिन, मैं सपने में भी नहीं चाहती कि तुम्हें बुरा लगे या कोई दुख हो। तो सचिन इधर प्यार से जवाब देता है कि अरे जाने देना, अब सॉरी मत बोल। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि साइली रसगुल्ला लेकर आती है और कहती है, सचिन, तुमने आज हमारे लिए इतना प्यारा पलंग लाया है, अब तो तुम्हें लंबा सफर तय करना है और इस सफर में छोटी छोटी जीतों की खुशी तो हमें मनानी चाहिए ना। तो सचिन मुस्कुराकर कहता है, बात तो एक नंबर की है। फिर हम आगे देखते हैं कि दोनों एक दूसरे को रसगुल्ला खिलाकर इस मीठे पल को और भी खास बनाते हुए नजर आते हैं। दूसरे सीन में हमें साइली को दिखाया जाता है जो मार्केट में होती है बाहर। तभी उसे रोशनी का कॉल आता है, जहां रोशनी कहती है, साइली, मुझे अपने शोरूम के लिए रोज फूल माला चाहिए, क्या तुम डेली डिलीवर कर सकती हो? मैं तुम्हें महीने के हिसाब से पैसे दे दिया करूंगी। तो साइली इधर तुरंत हामी भरती है और कहती है, ठीक है, मैं आज से ही डिलीवरी शुरू कर दूंगी। उसके बाद फोन रखते ही साइली की नजर अचानक सामने चलते सुल्तान पे पड़ती है। तो वो चौंक कर खुद से कहती है, ये यहाँ पे क्या कर रहा है? फिर साइली बिना वक्त गवाए सुल्तान का पीछा करने लग जाती है, पर पीछा करते हुए अचानक एक राहगीर से टकरा जाती है। तो सुल्तान इधर पीछे मुड़ता है और साइली को देखकर घबरा जाता है, फिर तेजी से वहां से भाग जाता है। और इधर साइली अपनी स्कूटी उठाकर उसका पीछा करने लगती है, लेकिन सुल्तान तेजी से बच निकलता है और वो उसे पकड़ नहीं पाती। सीरियल के अगले सीन में हमें रोशनी और शिखा को दिखाया जाता है, जो कि तेजस की दुकान पर होते हैं, जहां शिखा रोशनी से पूछ रही होती है, तूने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया रोशनी? तो रोशनी कहती है, आई और क्रिश जल्द ही मुंबई आ रहे हैं शिखा, उनके स्वागत के लिए घर पर सारे अरेंजमेंट्स कर ले, कुछ ही दिनों में वो यहाँ पर होंगे। तो शिखा इधर थोड़ा हिचकिचाते हुए कहती है, पक्की बात है ना रोशनी, ये तो लैंडमाइंस पर चलने जैसा होगा। तो रोशनी इधर गहरी सांस लेकर कहती है, मुझे सब पता है शिखा, लेकिन अब मेरे पास कोई और चारा नहीं है। ऐसा लगता है जैसे हाथ में टाइम बम लेकर घूम रही हूं मैं, कभी साहिली सचिन की टेंशन, तो कभी आई और क्रिश की जिम्मेदारी, तो कभी तेजस काकू की खींचातानी, और ऊपर से वो नकली बाप और उसका चाचा। जिंदगी में इतना बिखराव हो गया है ना शिखा कि समझ नहीं आता कहां से समेटूं। यही सब कह रही होती है रोशनी, और तभी उसी वक्त सुल्तान की एंट्री होती है शॉप पर। फिर जैसे ही वो दुकान में दाखिल होता है तो रोशनी और शिखा दोनों उसे देखकर चौंक जाती है। फिर रोशनी भागकर आकर उससे सवाल करती है कि वो अचानक यहाँ पर क्यों आया है। तो सुल्तान जवाब में घबराहट से बोलता है कि बाजार में सामान लेने गया था वो। तभी साइली ने उसे देख लिया और उसका पीछा करने लगी। किसी तरह वो पीछा छुड़ाकर डर के मारे यहाँ छुपने चला आया। तभी शिखा, जो ये सब सुन रही होती है, धीरे से रोशनी को सवाल करती है कि आखिर साइली सुल्तान का पीछा कर क्यों रही थी। तो रोशनी इधर हल्के फुल्के अंदाज में कहती है कि शायद उसे शक हो गया होगा, क्योंकि सुल्तान की शक्ल और हरकतें किसी को भी शंका में डाल सकती है। फिर आगे हम देखते हैं कि रोशनी सुल्तान को डांटते हुए कहती है कि उसने पहले ही मना किया था कि ऐसे इधर उधर मुंह उठाकर मत घुमा करे। तो शिखा इधर रोशनी को शांत करती है और कहती है कि अभी तक तो वो पकड़ा नहीं गया है ना। लेकिन रोशनी बहुत ही परेशान सी होती है, उसे डर होता है कि अगर साइली ने सुल्तान को देख लिया तो उसका पूरा प्लान फेल हो जाएगा। तो वो घबराहट में कहती है कि कुछ करना पड़ेगा, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इसी दौरान हम देखते हैं कि साइली शॉप पर पहुंच जाती है और रोशनी की ये सारी बातें सुन लेती है। तो साइली चौंकते हुए पूछती है, क्या किसी ने देख लिया रोशनी? तो रोशनी और शिखा एक पल के लिए सन्न रह जाती हैं और रोशनी इधर तुरंत बात को संभालती है और कहती है कि वो तो बस ऐसे ही कुछ कह रही थी। लेकिन जब वो पलटती है तो देखती है कि सुल्तान और शिखा दोनों वहां पर नहीं होते हैं। वो मन में सोचती है कि सुल्तान कहाँ गायब हो गया और उसे ढूंढने लगती है। उधर दूसरी तरफ सुल्तान एक कोने में छिपा हुआ होता है और इधर साइली इस सबके बीच रोशनी से पूछती है कि वो किसे ढूंढ रही थी। तो रोशनी बात टालते हुए कहती है कि वो तो बस फूलों की माला लेना चाहती थी।
तो सायली फिर उससे पूछती है कि क्या उसे रोज फूल माला चाहिए। इस पर रोशनी कहती है कि उसने शोरूम में भगवान की तस्वीर लगाई है और रोज पूजा करनी होती है उसे, इसलिए उसे नियमित फूल माला चाहिए। तो सायली हामी भरती है और कहती है कि वो रोज माला डिलीवर कर देगी। उसके बाद सायली बोलती है कि जब भी कोई नया ग्राहक बनता है उसका, तो वो फूल माला भगवान को चढ़ाकर धन्यवाद करती है खुद से। इसी भाव से वो पूछती है कि क्या इस बार भी वो फूल माला चढ़ा सकती है। तो रोशनी विनम्रता से मना कर देती है और कहती है कि इस तस्वीर की स्थापना उसने की है, इसलिए पूजा भी वही करेगी। तो सायली उसकी भावना का सम्मान करती है और माला दे देती है। लेकिन जब रोशनी फूल चढ़ाने जाती है तो वो ठीक से माला नहीं चढ़ा पाती। तो ऐसे में सायली आगे बढ़कर माला ठीक से चढ़ा देती है। इसके बाद रोशनी सायली से फूलों की कीमत पूछती है। तो सायली कहती है कि वो बस आज की तारीख नोट कर ले और महीने के अंत में पूरे पैसे एक साथ दे दे। फिर अचानक सायली बात बदलते हुए कहती है कि उसने आज उसके चाचा जी को मार्केट में देखा था। तो यह सुनकर रोशनी का चेहरा ही उतर जाता है। वो तुरंत झूठ बोल देती है कि उसके चाचा दुबई में है और शायद सायली ने किसी और को देखा होगा। तभी उसी वक्त तेजस शॉप में दाखिल होता है। उसे देखकर रोशनी और भी घबरा जाती है। इधर तेजस की नजर भगवान की तस्वीर पर चढ़े फूलों पर पड़ती है। तो वो सायली की ओर देखकर उसे नीचे दिखाने के इरादे से कहता है कि रोज फ्रेश फूल ही लाना, बासी नहीं। तभी रोशनी तुरंत कहती है कि फूलों की डिलीवरी का काम तय हो चुका है तेजस। तो तेजस मान जाता है और जाने लगता है, लेकिन रोशनी उसे रोक देती है और पूछती है कि कहां जा रहे हो तेजस। तो तेजस कहता है कि वो प्रोडक्ट्स को क्रॉस चेक करने जा रहे हैं क्योंकि डीलर से डील फाइनल करनी है। तो रोशनी जानती है कि अगर तेजस ज्यादा इधर उधर गया तो कहीं सुल्तान उसे ना दिख जाए, लेकिन वो उसे रोक नहीं पाती और अंदर ही अंदर घबराती रहती है और तेजस इधर चला जाता है। उसके बाद अब तक रोशनी को लग रहा था कि शायद हालात थोड़े संभल गए हैं, लेकिन तभी एक और मुसीबत सामने आ खड़ी होती है और वो होता है सचिन, जो अपने दोस्त मंगिया के साथ शोरूम में दाखिल होता है। तो सचिन को देखकर रोशनी पूरी तरह से घबरा जाती है। वहीं इधर सायली की भी नजर सचिन पे पड़ती है, तो वो उसके पास जाकर पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो सचिन। तो सचिन भी इधर मुस्कुराते हुए जवाब देता है, अरे मैं तो मंगिया के साथ आया था, उसे फ्रिज खरीदना था इसलिए ले आया है उसे, लेकिन तू यहाँ क्या कर रही है सायली। तो सायली कहती है, मैं फूलों की डिलीवरी करने आई थी, रोशनी ने मंगवाया था ना इसीलिए। उधर दूसरी तरफ रोशनी भागते हुए शिखा और सुल्तान के पास पहुंचती है और कहती है, अब इसे किसी तरह शॉप के अंदर ही छुपाना होगा। बाहर तेजस फोन पर बात कर रहा है और इसे वहां भेजना भी रिस्क है। तभी रोशनी को एक आइडिया आता है, तो वो जल्दी से एक फ्रिज के पार्ट्स को निकालती है और सुल्तान से कहती है, जाओ इसमें छुप जाओ। तो सुल्तान फौरन उस खाली फ्रिज के अंदर जाकर बैठ जाता है और रोशनी दरवाजा बंद करके शिखा के साथ वहां से हट जाती है। कुछ देर बाद फिर हम देखते हैं कि सचिन अपने दोस्त मंगिया को लेकर तेजस के पास काउंटर पे आता है और कहता है, मंगिया को फ्रिज चाहिए, खजूर कुछ अच्छा सस्ता टिकाऊ दिखा दे। फिर इधर दूसरी तरफ रोशनी दूर खड़ी होती है और जैसे ही फ्रिज शब्द सुनती है तो उसकी सांसें थम जाती है। उसके बाद इधर तेजस हंसते हुए सचिन से कहता है, सिर्फ देखने आया है या कुछ खरीदने का भी इरादा है। तो सचिन इधर कहता है, क्या कोई मूवी लगी है क्या इधर जो लोग देखने आएंगे और बिना कुछ लिए चले जाएंगे। मैं तो कस्टमर लेकर आया है और तू मजाक कर रहा है। तो तेजस इधर सफाई देता है, नहीं वो क्या है ना, गर्मियों में कई लोग सिर्फ एसी की हवा खाने आ जाते हैं दुकान पर, घंटे भर बैठते हैं और फिर बिना कुछ खरीदे चले जाते हैं, इसलिए बस पूछा मैंने। तो इस पर मंगिया बोलता है, भाऊ अगर पसंद आया तो मैं जरूर खरीदूंगा। तो सचिन फिर तेजस से कहता है, चल अब दिखा कुछ फ्रिज हमारे बजट में। तो तेजस कहता है, ठीक है मैं स्टाफ को बोल देता हूँ। तो सचिन कहता है, नहीं रे तू ही दिखा हमें फ्रिज। अभी उसी वक्त रोशनी जल्दी से बीच में आ जाती है और कैटलॉग सचिन को थमाते हुए कहती है, तुम इसमें से देख लो। तो सचिन इधर कहता है, क्या रे इधर क्या लाइव मैच चल रहा है और तू मुझसे हाईलाइट्स देखने को कह रही है। तेजस भी इधर हंसकर कहता है, बिल्कुल बाबू सामने ही तो फ्रिज है, जाकर देख लेने दो इसको। फिर सचिन अपने दोस्त के साथ एक एक करके फ्रिज चेक करने लग जाता है। तो रोशनी दूर खड़ी सब कुछ देख रही होती है और मन ही मन घबराते हुए सोचती है, हे भगवान ये तो हर फ्रिज खोल खोल कर देख रहा है। फिर थोड़ी देर बाद सचिन और मंगिया तेजस से कहते हैं कि उन्हें कुछ बजट फ्रिज दिखाया जाए। तो तेजस उन्हें पीछे की लेन में ले जाता है और ये वही लेन होती है जहां वो फ्रिज रखा होता है जिसमें सुल्तान होता है। फिर तेजस जैसे ही उस फ्रिज की ओर बढ़ता है तो मंगिया को सारे फ्रिज महंगे लगने लगते हैं। उसके बाद फिर आखिरकार तेजस उसी फ्रिज को खोलने वाला होता है जिसके अंदर सुल्तान छिपा बैठा होता है। फिर तेजस मंगिया को वही फ्रिज दिखाता है और कहता है, ये जो फ्रिज है ना इसमें बस हल्के फुल्के स्क्रैच हैं, लेकिन काम में एकदम नया है। वो आगे बोलता है, तुझे ये मैं 50% ऑफ में दूंगा और ऊपर से 10 साल की वारंटी भी। फिर आखिरकार मंगिया को वही फ्रिज पसंद आ जाता है क्योंकि उसका बजट उसी के हिसाब से होता है। तभी सचिन उस फ्रिज को खोलने ही वाला होता है कि रोशनी इधर दौड़कर आती है और झट से फ्रिज का दरवाजा बंद कर देती है और साथ ही सचिन को हल्का सा धक्का भी दे देती है। तो सचिन इधर हैरान होकर बोलता है, अरे खजूरी मुझे काय को धक्का मार रही है, मैं तो बस फ्रिज देख रहा था। तो रोशनी इधर घबराकर कहती है, तो बाहर से देख लो ना अंदर में क्या है, फ्रिज ही तो है बस। तो सचिन इधर हंसते हुए कहता है, अरे खजूरी मैं कोई कार शोरूम में आया है क्या जो सिर्फ बाहर से देख लूं, फ्रिज है और फ्रिज तो अंदर से भी देखा जाता है ना।
लेकिन रोशनी सख्ती से कहती है नहीं नहीं, अंदर से नहीं देख सकते। तो सचिन इधर फिर तेजस से शिकायत करता हुआ कहता है, एक हजूर, तेरे को धंधा चाहिए कि नहीं? मैं कस्टमर लाया है और तेरी बाइक को मुझे मना कर रही है, इससे बोल साइड में हो जाने को, वरना झगड़ा हो जाएगा। तो तेजस भी इधर थोड़ा झुंझला कर रोशनी से कहता है, बाबू क्या कर रही हो, देखने दो ना उसे फ्रिज। तो रोशनी इधर फौरन बहाना बनाकर कहती है, बाबू ये फ्रिज पहले ही सोल्ड आउट है, मैंने शिखा को वादा किया है और उसे ही ये फ्रिज दूंगी मैं। तो सचिन इधर फिर तेजस से पूछता है, एक हजूर, तेरे पास यही सेम टू सेम मॉडल एक और है क्या? अगर है तो दोनों को चिपका देना। तो तेजस इधर सोचता है और कहता है, नहीं नहीं, ये लास्ट पीस था। तो रोशनी भी वही बात पे अड़ जाती है और कहती है, मैंने शिखा को वादा किया है और फ्रिज उसी को दूंगी। तो अब सचिन भी अड़ जाता है और तेजस से साफ कहता है, अब तो फाइनल है, ये फ्रिज मंगिया ही लेगा, तू शिखा को कुछ और दिखा। तभी फ्रिज के अंदर बैठा सुल्तान अचानक से छींक मारता है। तो उस आवाज को सुनकर सचिन चौंक जाता है और कहता है, कौन छींका रे? तो रोशनी फौरन बात को संभालते हुए खुद ही जोर से छींक मार देती है और कहती है, बहुत धूल है बाबू। उसके बाद सचिन आकर तेजस से कहता है, देख खजूर, मंगिया तुझे अभी 3000 देगा, बाकी तो किस्तों में जोड़ लेना। तो तेजस तुरंत कहता है, हमारे शोरूम में ऐसा कोई किस्त सिस्टम नहीं है, सिर्फ कैश चलता है, पॉलिसी है हमारी, तू भाई है तो क्या हुआ? तो सचिन गुस्से में कहता है, पॉलिसी चिपका रहा है, तू कोई इंश्योरेंस एजेंट है क्या? और मैं तुझे कस्टमर लाकर दे रहा हूं ना 50% डिस्काउंट पे, तो डील डन। तभी रोशनी भी तेजस से कहती है, तेजस, हमारी पॉलिसी किसी के लिए नहीं बदलनी चाहिए और शिखा तो फुल कैश में पेमेंट कर रही है। तो इधर पैसों के लालच में तेजस आखिरकार मान जाता है और शिखा से कहता है, ठीक है शिखा, ये फ्रिज अब तुम्हारा हुआ। तो ये सुनकर सचिन गुस्से से तिलमिला उठता है। तभी साइली सामने आकर उसे शांत करती है और कहती है, शांत हो जा सचिन, हमें इनकी दुकान से कुछ नहीं खरीदना, ये उनकी दुकान है, जिसे चाहे उसे सामान बेचे, चलो यहाँ से। और फिर सचिन, साइली और मंगिया तीनों शोरूम से बाहर निकल जाते हैं। फिर कुछ ही पल बाद तेजस को एक डीलर का कॉल आता है और वो भी वहां से चला जाता है। फिर इधर जैसे ही माहौल थोड़ा शांत होता है, शिखा गहरी सांस लेते हुए रोशनी से कहती है, आज तो तू सच में बाल बाल बची रोशनी, अगर जरा सी भी चूक हो जाती ना तो सब कुछ खत्म हो जाता। तो रोशनी भी इधर से कहती है, सही कहा तूने शिखा, अगर आज सचिन या साइली ने सुल्तान को देख लिया था ना तो मेरा तो साफ साफ पैकअप हो जाता। उसके बाद शिखा और रोशनी दोनों फ्रिज में से सुल्तान को बाहर निकालते हैं। तभी सुल्तान रोशनी को बोलता है आकर, चुटकी, तुमने तो हमें कहा था कि हमको सलमान खान की फिल्म में काम मिलेगा, लेकिन तुमने मुझे बेवकूफ बनाया और मैं अच्छी तरह से जानता हूं, तुमने मुझे चाचा बनाकर अपने घर ले गई ऑडिशन के बहाने, अपने परिवार को तो उल्लू बनाया ही बनाया और साथ में मुझे भी बेवकूफ बना दिया। फिर सुल्तान आगे कहता है, जिस दिन मैं तुम्हारे गांव में आया था उसी दिन मुझे शक हो गया था, और जिस दिन तुमने कहा था कि तुम्हारे पापा जेल में हैं उस दिन मेरा शक यकीन बन गया। अब जब तुमने मुझे फ्रिज में छिपा दिया तो अब कोई शक की गुंजाइश ही नहीं बची। फिर शिखा जल्दी से बीच में बोलती है, नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हो, जो हुआ वो सीन का हिस्सा था। तो सुल्तान इधर बोलता है, सीन और शॉर्ट्स का फर्क हम भी समझते हैं, हमें बेवकूफ समझाया क्या? चुटकी, साफ दिख रहा है कि तुम किसी बड़ी मुसीबत में फंसी हो। फिर रोशनी इधर धीरे से कहती है, तुम ठीक सोच रहे हो सुल्तान, पर जो कुछ भी मैं कर रही हूँ उसके पीछे मेरी मजबूरी है, एक वजह है। तो सुल्तान इधर गंभीर लहजे में कहता है, अब वजह सुनने का मूड नहीं है मुझे, लेकिन तुम्हारा चेहरा देखकर समझ गया हूं कि हालत बहुत गंभीर है। फिर वो कुछ पल ठहर कर कहता है, अगर तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है तो मैं साथ दूंगा। तो रोशनी इधर घबराते हुए कहती है, बस एक बात का वादा करो सुल्तान, ये बात किसी से मत कहना प्लीज। तो सुल्तान इधर हंसते हुए कहता है, चिंता मत करो चुटकी, साइनिंग सुल्तान का मुंह एक बार बंद हुआ तो समझो हमेशा के लिए बंद हो गया, और तुम्हारी इस दोस्त ने हमारी बहुत हेल्प की है, तो अब बारी हमारी है। इतना कहकर सुल्तान वहां से चला जाता है। और इधर शिखा फिर एक बार चिंता जताते हुए रोशनी से कहती है, रोशनी, आज तो बच गए, लेकिन सचिन और साइली इस बात को ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, उन्हें अगर थोड़ी सी भी भनक लग गई ना तो वो सुल्तान को ढूंढ निकालेंगे, हम उसे ज्यादा दिन तक ऐसे नहीं छिपा सकते। और ऊपर से साइली को तो आज शक भी हो गया है, अब क्या करेंगे? तो रोशनी इस पर कुछ भी नहीं कहती, उसका चेहरा डर से सना हुआ होता है, और यहीं पर आज का एपिसोड खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।